बाबा। तू तो कह रहा था शादी भी करेगा। अरे यार करनी पड़ रही है, बाबा नहीं मान रहे थे। आओ सुन भाई, ये है तुम्हारा घर। आज गोकुल की माँ होती तो करती सारे रीति रिवाज। मैं तो स्वागत ही कर सकता हूँ। क्या साला, सबकी शादी में तू बाल्टी भर के दारू पीता और खुद की बारी आई तो बात तक नहीं किया, सीधा घुस गया घर में। देखो भाई, अपने को ना फुलटू पीने का है। चल चल ठीक है। आउट मत होना, समझा ना भाई लोग। गोकुल, गोकुल, गोकुल। अब आज क्या हुआ है? सर दर्द है। एक और बहाना। 15 दिन हो गए हमारी शादी को। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? थक गया हूं तुम्हारे बहाने सुन सुन के। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द। बहाना नहीं आओ, सच में दर्द है। आओ चाह। हेलो, हाँ साहब, चलेंगे ना साहब? हो साहब, मैं अब भी निकलता हूँ। मुंबई का भाड़ा है, मैं बस यूं गया और यूं आया। और वैसे भी आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लवकर है। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहा हूँ बाबा। अच्छा सीधे जा और सीधे आ, दोस्तों के साथ बैठने आने कहीं। और कितने बजे तक आएगा? 11 बजे तक लौट आऊंगा बाबा। नहीं आया तुम्हारे पास भी? ठीक है, अगर वो आया या उसका फोन है तो मुझे फोन करके बता देना। उमेश कह रहा है उसके घर पे भी नहीं आया। कहाँ का भाड़ा लेकर गया था? साहब बोल के गया था कि मुंबई का भाड़ा है, रात को 11 बजे तक लौट आएगा। कल सुबह से गया सब, अब तक नहीं आया। आप गोकुल की फोटो दीजिए, उसकी गाड़ी का नंबर भी, हम पता करते हैं। जी। ये किशोरी और चंद्रकांत ने गोकुल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रोज इस आस में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते कि शायद उन्हें गोकुल की कोई खबर मिल जाए, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती। गोकुल की कोई जानकारी मिली? वही कह रहे थे, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सब मेरी गलती है, मैं ही मनहूस हूं। मेरी कुंडली में ही कोई दोष है। समय बीतता गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद गोकुल का कुछ पता नहीं चला। ना ही गोकुल की टैक्सी मिली और ना ही उसका कोई नामो निशान। गोकुल की पहचान समय की रेत में ढक कर रह गई और उसकी फाइल भी पुलिस स्टेशन में नए केसेस के नीचे दब गई। किशोरी, क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो तुम? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि रोहन को खुद का काम खुद करने दो। स्पेशल स्कूल में दाखिला करवाया इसका मैंने, अच्छे डॉक्टरों के पास इलाज करवा रहा हूँ कि ठीक हो जाए मेरा लड़का, लेकिन तुम हो के उसे खुद से उभरने ही नहीं दे रही। देख, मेरा बेटा है, मेरा दिलीप महाजन का, वो खुद का काम खुद करेगा, खुद स्कूल में जाएगा, तैयार होगा, खुद अपने हाथ से दूध पिएगा।
समजतो ना तुला? हाँ बोल. हाँ ठीक है, चल ठीक है, ठेव ठेव. वो वाघमारे को बोल के रेती का ट्रक छुड़ाने के लिए बोलो. साइड पे काम अटका हुआ है. चलो पापाला उशीर होते. ओके, चॉकलेट खातो. चला बाय 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 बाय. अबे सुनील तू? चंदर, कैसा है रे? अरे पर तू था किधर? इतने सालों के बाद दिखाए. मुंबई में था यार, एक फैक्ट्री में, मोबाइल की फैक्ट्री में. पर अभी अपने को मुंबई में जमता नहीं, तो अपन इधर वापस आ गए. वो जो अपना औंध के पास एक नया मॉल खुला है ना, उधर अपना मोबाइल का शॉप डालेगा. इधर ही रहेगा. ये तो बहुत अच्छी बात है. वैसे अकेला है इधर, हम लोग के साथ नहीं लाया? शादी वीदी किया किधर है, अभी सोचता है करेगा. वैसे इधर सब ठीक है ना? कोई आया गया तो नहीं? आएगा कैसे, और इधर था ही नहीं. काय झालं रे किशोरी? आज वो पीछा करते करते घर तक आ गया, अभी भी बाहर ही खड़ा है. कोई भी तो नहीं बाहर. हमें सांगते हैं ना, अब भी बाहर था वो. तेरे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है किशोरी. तुझे ऐसा बार बार लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, लेकिन क्यों करेगा तेरा पीछा कोई? लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना. उस दिन जब मैं अगरबत्ती लेने गई थी तब भी वो मेरा पीछा कर रहा था. चल मी मंगेला सांगतो, तुम्हारे साथ जाएगा जहां जाना होगा. उसकी जरूरत नहीं है. अगली बार किसी ने मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी. अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हमारे प्रियजन, हमारे आसपास के लोग उसे बहुत लाइटली लेते हैं. लेकिन कभी कभी इन घटनाओं में लापरवाही बरतना बहुत भारी पड़ जाता है और हम बेवजह किसी ऐसी बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं जो हमारी सोच से भी परे होती है. अमन, स्कूल से आते वक्त सीधे घर आ जाना, कहीं खेलने मत लग जाना. ओके ओके आंटी, बाय. संगीता, हाँ ताई. मैं मार्केट होकर आ रही हूँ. माधुरी का ध्यान रखना, मला जरा वेळ लागेल ना. जी. ताई, कहाँ थे आप? कब से आपको फोन कर रहे हैं. अरे फोन की बैटरी खत्म हो गई. पण झालं का, इतनी क्यों परेशान है तू? रोहन बाबा अब तक स्कूल से नहीं लौटे हैं, तो साहब उनको स्कूल में देखने गए थे, तो पता लगा कि वो स्कूल पहुंचे ही नहीं थे. पहुंचा नहीं मतलब? अरे नाही रे, तिकडे बघितला मी. तुम लोग डेपो के उधर जाओ, ठीक है? हाँ, मंग्या को भी बोलो. कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है.
अरे मुझे नहीं पता, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, पर रोहन को टाइम मिला। पता नहीं चला अभी तक उसका कुछ। सुनो ना, लेट नहीं करते, पुलिस स्टेशन चलते। संगीता घर का ध्यान रखो। चल। रोहन घर से स्कूल पैदल जाता है? जी पैदल जाता है सर, उसका स्कूल हमारे घर के पास ही। वो हमारे मोहल्ले के ही तो बच्चे, अमन और अतुल, उनके साथ ही रोज स्कूल जाता है और वापस आता है। सर ये तीनों साथ में स्कूल जाता है, लेकिन रोहन का स्कूल पहले पड़ता है एक गली में, जहाँ से वो अकेले जाता है। सर मैं स्कूल गया तो पता चला कि रोहन आज स्कूल पहुंचा ही नहीं। कोई रिश्तेदार वगैरह उनके घर चला गया हो, पता किया आपने? सर ऐसे तो कोई रिश्तेदार है नहीं, लेकिन स्कूल के टाइम पे स्कूल ना जाकर रोहन अकेला कहीं क्यों जाएगा? आपको किसी पे शक है? किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। सब पिछले कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। जी सर, 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी और मुझे बताया भी था कि कोई इनका पीछा कर रहा है। सर एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। कौन है, आप जानती हैं उसे? नहीं मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो अभी भी बाहर खड़ा है। आइए मेरे साथ। कोई भी तो नहीं है मैडम? अब भी यही खड़ा था वो। क्या हुआ, फिर किसी ने पीछा किया? हाँ वो आप कौन? ये मेरे पति हैं दिलीप महाजन, मैंने इन्हें फोन करके बुलाया। कौन पीछा कर रहा था? आपको चेहरा याद है? स्केच बनवा सकती हैं? मैंने कभी उसे ठीक से देखा नहीं, वो पूरी तरह सामने नहीं आता था। दिलीप जी, हाँ सर। आप काम क्या करते हैं? हाँ मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सिविल। तो आपको किसी का फोन आया, I mean फिरौती के लिए? अभी तक तो नहीं सर। मेरा रोहन बहुत छोटा है सर, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमें बताइए। सुहास, बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बहुत छोटा है, मोहल्ले के और 2 बच्चों के साथ स्कूल जाता है, तो रास्ता भटकने का तो कोई चांस नहीं है। खैर, तुम उन दोनों बच्चों और स्कूल से पता करो, देखो क्या पता चलता है। रमाकांत, तुम रोहन के स्कूल से लेकर घर तक पूरा रास्ता चेक करो, साथ ही उसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह सर्च करवाओ। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। रोहन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्कूल अकेला भेजो, यही बोलते थे ना तुम। आता बगा, मेरे बेटे का किसी ने किडनैप कर लिया। किशोर तू ऐसा क्यों समझते है कि किसी ने किडनैप कर लिया उसे? देख देख पुलिस ढूंढ रही है उसे। स्कूल चले गए। और स्कूल छूटने के बाद? स्कूल छूटने के बाद वो टर्निंग पे हम वहाँ वेट कर रहे थे रोहन का, लेकिन फिर वो आया ही नहीं। बेटा अपन जब आप स्कूल जा रहे थे तब आपको ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा था? नहीं अंकल, ऐसा उसी का काम है, मार दिया उसने मेरे बच्चे को। मैंने पहले भी कहा था, किसी ने नहीं सुनी मेरी। रोहन की बॉडी हमें बकोरी पास के जंगल से मिली, हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिलीप जी, मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जो आपको चोट पहुंचाना चाहता हो, आपकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी हो, जो आपके बेटे रोहन को इस तरह से गला दबा के मारे? सर मैं सिंपल सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? हे बघा, इथे मिसिंग कंप्लेंटची लाईन लगलेली आहे और वैसे भी सरकार 7 साल के बाद मृत्यु का अनुमान लगाकर केस को बंद कर देती है, और आपके केस को तो 9 साल हुए हैं। फिर आपका बेटा तो जवान था, अगर जिंदा होता तो लौट कर नहीं आता। लौट कर नहीं आएगा मतलब मर गया क्या? और अगर मर गया तो ऐसे पक्की खबर दो ना, तो फिर मैं बार बार आपके यहाँ नहीं आऊंगा। ग्यारह बजे तक लौट आऊंगा बाबा। स्टॉकर का कुछ पता चला? नहीं सर,
अगर स्टॉकर ने ही किडनैप किया था और फिर मार दिया तो मकसद क्या था? कहीं ये कोई साइको किलर तो नहीं? क्योंकि फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया, और क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता तो जाहिर सी बात है कि चिल्लाया भी नहीं होगा। क्या पता किलर रोहन के माँ बाप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता हो। ये दिलीप और किशोरी, इनकी पूरी छानबीन करो, हो सकता है इनके इर्द गिर्द हमें कोई क्लू मिल जाए। हाँ गणेश बोल। साहब पाटिल नगर में एक चाय वाला है, उसका ऐसे कहना है उसने एक आदमी को रोहन और उसकी माँ का पीछा करते हुए और घूरते हुए देखा है। एक काम कर, इस चाय वाले को तुरंत थाने लेकर आ। बोल सुरेश, क्या देखा तुम? साहब एक आदमी था जो मेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आता था। ये फोटो जो दिखाई गणेश ने, ये लड़का और उसकी माँ को वो घूरता था और उन लोगों का पीछा करता था। कौन था वो आदमी? इससे पहले भी तेरी दुकान पे कभी आया है? नहीं साहब, वो कुछ दिनों से मेरी दुकान पे आ रहा था। शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? जितना याद है बता दूंगा साहब। सर, ये वो स्टॉकर का स्केच है जो किशोरी और उसके बेटे रोहन का पीछा करते हुए देखा गया था। जगह जगह इसके पोस्टर लगवाओ, अपने खबरी नेटवर्क में भी सर्कुलेट करवाओ। इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही था वो आदमी जो मेरा पीछा करता था, पर इसने रोहन को क्यों? किशोरी जी, आपने तो इसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन जब पिछली बार हमने आपसे स्टॉकर का चेहरा पहचानने की बात की थी तो आपने इनकार कर दिया था। सर, मैंने आपको पहले भी बोला था, ऐसे साफ साफ मुझे याद नहीं, क्योंकि वो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता था। ये कौन है मैं इसे नहीं जानती। नमस्कार भाऊ. बरोबर देख ले, पुलिस ढूंढ रही है इसे. उससे पहले तुम्हें उसे ढूंढना है. आप टेंशन मत लो भाऊ, हो जाएगा. सर, उस स्टॉकर का पता चल गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पर हमला हुआ है और इस वक्त उसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है. आदमी का नाम सुनील है और उस पर चाकू से वार किया गया था. हथेलियां बाहर आ चुकी थी. वो खुद अपने पेट को समेट कर यहां तक आया था. अब वो खतरे से बाहर है. आप उससे पूछताछ कर सकते हैं. थैंक यू. क्या नाम है तेरा? सुनील साहब. ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अपन पैदल अपने घर वापस जा रहा था. अपन का तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है साहब. अभी कुछ ही दिन हुए अपन को पुणे आए साहब. ये औरत, इसका पीछा क्यों करता था तू? साहब, इस औरत का चेहरा अपन की रिश्तेदारी में एक औरत से मिलता है साहब. लेकिन 3-4 दिन पीछा करने के बाद अपन को लगा कि ये वो औरत नहीं है, तो अपन ने पीछा करना छोड़ दिया साहब. जब तुझे लगा कि तू इसे जानता है तो रोक के पूछना चाहिए था ना. अब साहब, ऐसे कैसे रास्ते में किसी लेडीज से बात करता साहब? किसी लेडीज का पीछा कर सकता है लेकिन उसे रोक के पूछ नहीं सकता. और ये बच्चा, इसे जानता है? हाँ साहब, ये भी इसी औरत के साथ ही रहता था साहब. पर हुआ क्या है साहब? मर्डर. पहले इस बच्चे को किडनैप किया गया, फिर मारा गया, और तू इस बच्चे को और इसकी माँ को फॉलो करता था. अब तेरे ऊपर अटैक हुआ है. क्या कनेक्शन क्या है? कोई कनेक्शन नहीं है साहब. अपन तो बस एक आध बार इस औरत का पीछा किया साहब. अपन तो इसको जानता भी नहीं. तू रहता कहाँ है? तेरी फैमिली में कौन कौन है? साईं मंदिर के पास दोसा गली में रहता है साहब. अभी 15 दिन पहले ही पुणे आया साहब. उसके पहले मुंबई में रहता था साहब. एक मोबाइल. कौन है, आप जानते हैं उसे? अभी तो ये सुनील जोशी हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि इसे रोहन और उसकी माँ किशोरी का पीछा करते हुए देखा गया था. लेकिन इसका मोटिव नजर नहीं आ रहा है. एक काम करो, एक कांस्टेबल तैनात करो इसकी निगरानी के लिए, और हॉस्पिटल वालों से कहो कि जब इसे डिस्चार्ज दें पहले हमें इन्फॉर्म करें. फिलहाल के लिए पुणे में जहां ये रहता है उसके आसपास और मुंबई से इसका बैकग्राउंड चेक करवा. सर, मैंने किशोरी और दिलीप के घर काम करने वाली मेट संगीता से बात की.
क्या कहा उसने? मेरा नाम तो नहीं आएगा ना, नहीं तो मेरा काम छूट जाएगा। संगीता तू टेंशन मत ले, जो जानती है सच बता दे, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे को तो लगता है कि दिलीप साहिब रोहन बाबा से प्यार ही नहीं करते थे। बार बार समझा ना कि उसे खुद का काम खुद करने दो। कौन सा पाप किया था कि मुझे ऐसा बेटा पैदा हुआ मेरे? मैं जहां भी जाता हूँ लोग बोलते दिलीप भाव को लड़का देखो, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अच्छा था पैदा होते ही मर जाता। मुझे अभी भी यही लगता है कि रोहन का कातिल दिलीप और किशोरी को कोई सबक सिखाना चाहता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलीप ने ही अपने बेटे रोहन की सुपारी सुनील को दी हो और काम खत्म होने के बाद सुनील को रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत ना बचे? अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। सारे एंगल्स ऊपर रखो, ये पता लगाओ कि सुनील जोशी और दिलीप महाजन का आपस में कोई कनेक्शन है क्या। तब तक मैं किशोरी से बात करता हूँ। सब कौन सा बाप अपने बच्चे से उम्मीदें नहीं बांधता? वो रोहन को अपनी तरह काबिल बनाना चाहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपने बच्चे को मार देंगे। देखिए, मैं आपसे एक सीधा और सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, क्या दिलीप सुनील पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं? क्या रोहन की हत्या इससे जुड़ी है? आप लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे छिन गया है, मेरी जिंदगी बेकार हो गई और आप लोग हमें ही परेशान कर रहे हैं, मेरे पति पर शक कर रहे हैं। देखिए किशोरी जी, हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके बेटे के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या आपके पति दिलीप सुनील पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं? क्या वो रोहन की हत्या करवा सकते हैं? कितनी बार कहूं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, उनका गुस्सा तेज है, लेकिन मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। अगर वो नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। आप ही सोचिए, जिसने मेरी जान बचाई, मुझसे शादी की, मुझे सहारा दिया, वो भला अपने बेटी की जान कैसे ले सकता है? अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। के मिलने और 7 साल के रोहन महाजन के मर्डर के बीच की कड़ी को सुलझाने के बहुत करीब थी। एफएसएल यानी कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 9 साल पुराने गुमशुदा लोगों के केसेस को चेक किया और 2 लोगों की पहचान हुई। सर, 9 साल पुराने जितने भी अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस हैं, उसमें से ये केस हमारे प्रोफाइल से मैच करता है। 28 साल का गोकुल कदम। गोकुल कदम? इसकी फैमिली से मिलो, पता करो 9 साल पहले की इसकी क्या कहानी है। राइट सर। क्या? हाँ सर। तू तो कह रहा था शादी नहीं करेगा। अरे यार, करनी पड़ रही है, बाबा नहीं मान रहे थे। किशोरी की शादी 9 साल पहले इस गोकुल के साथ हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद यानी 21 मई 2010 को गोकुल घर से ये कह के निकला कि वो मुंबई को भाड़ा लेकर जा रहा है और आज तक घर वापस नहीं लौटा। ये किशोरी, सुनील और दिलीप, इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। तुम गोकुल के पिता को डीएनए सैंपलिंग के लिए लेके जाओ, इन तीनों से मैं निपटता हूँ। साहब, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, हमें कुछ हड्डियां मिली है, एक बार आपका डीएनए सैंपल मैच करा के देखते हैं, शायद जवाब मिल जाए। सर, सुनील कल से हाजिरी पे नहीं आया। मैं उसके घर पे गया था, वहां पे भी नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे बेटे के कातिल का मिलना तो दूर, अब मेरी पत्नी भी गायब हो गई, फोन भी बंद आ रहा है उसका। क्या? कितने बजे निकली तुम्हारी पत्नी घर से? 2 बजे नहीं, 1 बजे। एक के बाद एक सारे हादसे तुम्हारे घर में क्यों हो रहे हैं? कहीं किशोरी को तुमने ही तो गायब नहीं किया है? मेरे बेटे के कातिल को ढूंढने के बजाय, मेरी पत्नी को ढूंढने के बजाय आप मुझे ही सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं सर। वही बीवी जिसकी 9 साल पहले भी एक शादी हो चुकी थी और फिर एक दिन अचानक उसका पति गायब हो जाता है और फिर 1 साल के इंतजार के बाद तुम उसकी मांग में सिंदूर भर देते हो। तुमने क्यों शादी की उससे? क्या वजह थी? मुझे जो सही लगा वो किया मैं बताता हूँ कि तुमने किशोरी से शादी क्यों की। तुम पहले से ही किशोरी को पसंद करते थे या शायद तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे।
बस उसके पति को मार दिया और कर ली शादी। और अगर रोहन की बात करें तो वो बेचारा बोल सुन नहीं सकता था, तुम उस पर भी अपना गुस्सा उतारते थे, उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते थे, और अपने इसी गुस्से की वजह से तुमने एक दिन उसे मार दिया। और जब ये बात किशोरी को पता चली तो तुमने किशोरी को भी गायब कर दिया, या उसे भी। मुझे मेरी बच्ची के पास जाना छोड़नी है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे जाने दो। जिस जंगल के गड्ढे से गोकुल कदम के अवशेषों को निकाला गया था, पुलिस ने हाईवे से उस जंगल को कनेक्ट करती हर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस को घंटों घंटों बैठकर देखा। और एक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक टेम्पो जंगल की तरफ जाता और फिर वापस आता दिखाई दिया, और ये टेम्पो किसी पकिया नाम के आदमी का था। और भी क्या दाल चावल कैसा है? हाँ? मुंह खोलने के लिए और टाइम चाहिए तो बाद में आता हूं। साहब बताता हूँ साहब। साहब एक आदमी ने मेरा टेम्पो किराए पे लिया था। इन दोनों में से कौन था? में से कोई नहीं था साहब। तो बोल कौन था? सर 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। कोई भी तो नहीं है मैडम। सर दिलीप ने हिस्ट्री शीटर दगड़ू सावंत को सुनील को मारने की सुपारी दी थी। आप लोग यहाँ पे? हमें नहीं पता था हमारे बीच रहकर इतना बड़ा खेल खेलने वाला हमारा अपना ही आदमी है। सुहास तलाशी लो घर की।